जयपुर देव दर्शन एपिसोड 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर देव दर्शन एपिसोड 5 में आज मैं आपको जयपुर में बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान, गरुड़ देव, पारदर्शी गणेश जी महाराज के बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जयपुर में स्थित बिरला मंदिर भारत में स्थित कई बिरला मंदिरों का एक हिस्सा है। आपको पता है कि इस मंदिर का नाम बिरला मंदिर क्यों है? कहा जाता है कि जयपुर के महाराजा ने 1 रुपया के टोकन पर बिरला परिवार को यह जमीन दे दी थी। तो बिरला परिवार बड़ा ही धार्मिक था, तो बिरला परिवार ने सोचा क्यों ना इस जगह को भगवान के मंदिर के लिए लिया जाए और भगवान को अर्पित कर दिया जाए, यहाँ पर भगवान का एक मंदिर बनाया जाए। तो कहा जाता है कि 1988 में बिरला परिवार ने यहाँ पर एक मंदिर बनाया था, जिसे आज हम बिरला मंदिर के नाम से जानते हैं। इसे हम बिरला मंदिर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि बिरला परिवार ने इसकी स्थापना कराई थी। इस मंदिर का दूसरा नाम लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस मंदिर का दूसरा नाम लक्ष्मी नारायण मंदिर इसलिए है क्योंकि यह मंदिर लक्ष्मी नारायण भगवान को अर्पित है। जब आप मंदिर में अंदर जाएंगे तो आप लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन कर पाएंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर की सबसे बड़ी शोभा और सबसे बड़ी अनोखी बात यही है कि यह इस मंदिर में जो भगवान नारायण है और उनकी पत्नी धन की देवी माता लक्ष्मी जिनकी स्थापना इस मंदिर में हुई है, कहा जाता है कि बड़ी ही अनोखी इस मूर्ति की घटना है। कहा जाता है कि यह जो मूर्ति है एक पत्थर के टुकड़े से उकेरी गई थी। ऐसा नहीं था कि लक्ष्मी माता के लिए अलग पत्थर लिया गया हो और उसमें लक्ष्मी माता की आकृति बनाई गई हो और नारायण भगवान के लिए अलग लिया गया हो। नहीं, लक्ष्मी माता और नारायण भगवान के लिए एक ही पत्थर लिया गया था और एक पत्थर के टुकड़े से लक्ष्मी माता और नारायण भगवान की तस्वीर बनाई गई थी। इसीलिए इस मंदिर में जो भी भक्त भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करता है उसके जीवन में अनोखे चमत्कार होते हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त लक्ष्मी नारायण भगवान के आगे जाकर के ढूक लगाता है तो लक्ष्मी नारायण भगवान उसकी जिंदगी में ऐसे काम पूरे करते हैं जिसकी आशा व्यक्ति छोड़ देता है कि ये काम अब मेरे नहीं होंगे, और लक्ष्मी नारायण भगवान के आशीर्वाद से उसके जीवन में एक अलग ही पड़ाव आ जाता है। वो आशा नहीं रखता है कि वो काम हो जाएगा, जिसकी आशा उसने पहले ही छोड़ दी है कि अब ये नहीं हो सकता, वह काम पूरा हो जाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की एक अनोखी महिमा है, उनकी अपरंपार महिमा है, जिसकी वजह से भक्त उनको बहुत ही पसंद करते हैं। बिरला मंदिर बड़ा ही सुंदर है। कहते हैं कि बिरला मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है, बड़ा ही भव्य मंदिर है। जब आप मंदिर में अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आप इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो खिड़कियां बनी हुई है उस पर भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी कालिया नाग लीला की थी, जितनी भी लीलाएं की थी गोपियों के साथ जितनी की थी, वो सारी उन खिड़कियों में लगी हुई है, उनके चित्र बने हुए हैं। नीचे लिखा हुआ है कि नाग के फन पर नाचे थे कालिया नाग लीला। उसी प्रकार जब आप बिरला मंदिर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसी प्रकार खिड़कियों पर भगवान की लीलाएं, साधु संतों के चित्र बने हुए हैं। हमारे पुराणों के बारे में हमें बताया जा रहा है, चित्रों के द्वारा हमें समझाया जा रहा है। बड़ा ही सुंदर यह मंदिर है। इसमें साधु संतों और देवी देवताओं की तस्वीर आकृति बनी हुई है, पत्थरों में ही बनी हुई है। जैसे कि एक मूर्ति वेदव्यास जी महाराज की बनी हुई है। किनकी बनी हुई है? वेदव्यास जी महाराज की, और उनके आगे गणेश जी महाराज बैठे हुए हैं। यानी वेदव्यास जी महाराज श्लोक बता रहे हैं और गणेश जी महाराज सारे श्लोकों को लिख रहे हैं, जिसकी वजह से हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। ये चित्र हमें बताता है कि गणेश जी महाराज को वेदव्यास जी महाराज भागवत कथा के श्लोक बता रहे हैं और गणेश जी महाराज लिख रहे हैं। ऐसे चित्र बने हुए हैं जो हमारे पुराणों के बारे में हमें बताते हैं। बड़ा ही भव्य मंदिर है, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। क्योंकि यह जो मंदिर है बिरला मंदिर जयपुर में जेएल मार्ग पर है। जेएल मार्ग पर से जो वाहने निकलते हैं तो जब भी उन वाहनों पर बैठे हुए व्यक्ति या उनमें चल रहे व्यक्ति जब भी इस मंदिर को देखते हैं तो इसके प्रति मोहित हो जाते हैं। यह मंदिर ऐसा लगता है जैसे कि हम वृंदावन में प्रेम मंदिर देख रहे हो या फिर कोई ताजमहल देख रहे हो। इतना प्यारा यह मंदिर है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है जो दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। अगर आप बिरला मंदिर आना चाहते हैं तो आप जन्माष्टमी के समय आए, क्योंकि जन्माष्टमी के समय इसलिए आए क्योंकि कहा जाता है कि नारायण भगवान के अवतार है कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले ही लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए जो बिरला मंदिर अर्पित है, इसमें जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले ही उत्सव यानी लीलाएं होना शुरू हो जाती है, यानी धार्मिक लीलाएं, धार्मिक उत्सव होना शुरू हो जाते हैं। पूरे मंदिर को अच्छे से सजाया जाता है, अच्छी अच्छी लीलाएं होती है, धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं,
तेल के दिए जलाए जाते हैं, इसलिए आप जन्माष्टमी के समय आएंगे तो इस मंदिर की दुगनी शोभा आप देख पाएंगे। बड़ा ही सुंदर यह मंदिर आपको लगेगा। अगर आप ऐसे ही 1-2 दिन बाद आना चाहते हैं या जन्माष्टमी के उत्सव से पहले आना चाहते हैं या कभी भी आना चाहते हैं तो आप 12 बजे से और 3 बजे के बीच में नहीं आए। क्यों? क्योंकि 12 बजे से और 3 बजे के बीच में मंदिर के पट बंद रहते हैं, आप लक्ष्मीनारायण भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। यह जो बिरला मंदिर है इसके दरबार सुबह 6 बजे से और 12 बजे तक खुले रहते हैं और शाम को 3 बजे से और 8 बजे तक खुले रहते हैं या फिर 9 बजे तक खुले रहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि 12 बजे से और 3 बजे तक ये पट इसलिए बंद रहते हैं क्योंकि यह जो 12 बजे से 3 बजे का जो समय होता है ये भगवान के आराम करने का समय होता है, इसलिए इस मंदिर के पट बंद रहते हैं। यह जो बिरला मंदिर है ये बिरला परिवार द्वारा बनाया गया है, इसलिए बिरला परिवार की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हुए उनके घरेलू जो चीजें काम आती है उनके लिए एक संग्रहालय बनाया गया है। वह संग्रहालय सुबह 8 बजे खुलता है और 12 बजे तक खुलता है, उसके बाद में 4 बजे से फिर 8 बजे तक खुलता है। तो उसमें भी अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप 12 बजे से 3 बजे के बीच में या फिर 4 बजे तक नहीं आए, क्योंकि आप 12 बजे से 3 बजे के बीच में आएंगे तो आप किसी के भी दर्शन नहीं कर पाएंगे या फिर कोई भी चित्रकारी या कुछ भी नहीं अच्छे से देख नहीं पाएंगे। यह जो बिरला मंदिर है यह बिरला मंदिर मोती डोंगरी गणेश मंदिर की तलहटी में बसा हुआ है। मंदिर के चारों तरफ हरियाली है, मंदिर बड़ा ही सुंदर है। मंदिर के बाहर आप एक पारदर्शी गणेश जी महाराज की तस्वीर देख पाएंगे। कहा जाता है कि यह जो गणेश जी महाराज की पारदर्शी जो तस्वीर बनी हुई है इसके दर्शन हर किसी को नहीं होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि इनकी जो गणेश जी महाराज की जो पारदर्शी गणेश जी महाराज की जो मूर्ति बनी हुई बड़ी ही शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भाग्यशाली होता है उससे ही गणेश जी महाराज के दर्शन होते हैं, क्योंकि ये पारदर्शी यानी अच्छे से इस चित्र को बनाया नहीं गया है और जिसको भी दर्शन होते हैं उसके भाग्य अच्छे होते हैं, उसके लिए शुभ संकेत होता है। जब आप मंदिर में बाहर से देखेंगे तो नारायण भगवान का सवारी कौन है? नारायण भगवान किस पे सवारी करते हैं? गरुड़ पे। तो उनका गरुड़ उनके मंदिर के ऊपर बैठा हुआ है। मंदिर बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही भव्य मंदिर। जब भी आपको समय मिले आप जयपुर आए, भगवान की आप पर कृपा हो तो आप बिरला मंदिर आए, लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें। और खुशखबरी आपके लिए यह है कि आप जब बिरला मंदिर आएंगे तो आप लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि यह जो बिरला मंदिर है ये मोती डोंगरी गणेश मंदिर की तलहटी में बसा हुआ है, तो आप लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ साथ मोती डोंगरी गणेश जी महाराज के भी दर्शन कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।